आदाब। कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन के जिन हालात से हम जूझ रहे हैं, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आया हुकूमतों को ऐसी क्या मजबूरी दरपेश आई होगी कि हुकूमतों ने पहला जो कदम उठाया, पहली किसी चीज़ की अगर इजाज़त मिली तो वो शराब के ठेके खोले गए, लिकर शॉप्स। मज़दूर बेचारे 1 महीने तक, जब तक वो एहतजाज पर उतर कर नहीं आए, जब तक वो पूरी तरह से उनके पास जो जमा पैसे थे वो खर्च हो नहीं गए, वो भूखे मरने के कगार पर आके जब आए हैं, तो तब जाकर कहीं केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सरकारों ने कोई कदम उठाया कि इनके लिए ट्रेनें चलाएंगे, इनके लिए कुछ बस की सुविधा करेंगे। लेकिन तब तक वो बेचारे जो चुप रहे, या उनको एज ए बॉन्डेड लेबर उनके कॉन्ट्रैक्टर्स या उनके कंपनीज ने उनके हाथ पैर जब तक बांध के रखे, और जब वो आपे से बाहर हुए तो तब जाकर कंपनीज और हुकूमतों को ये ख्याल आया कि ये माइग्रेंट लेबर्स, मुहाजिर मजदूरों का कुछ सोचना चाहिए। लेकिन इब्तिदा में हुकूमत ने अगर किसी चीज से शुरुआत की तो लिकर शॉप्स ओपन किए गए। अब सवाल बनते हैं कि लिकर शॉप्स, क्या इंटरनल लिकर शॉप्स के ओनर्स का उन पर हुकूमत पर उन्होंने कोई दबाव बनाया था कि खोला जाए? वरना ऐसा तो नहीं देखा गया कि कोई एहतजाज के तौर पर सड़कों पर उतर आए कि लिकर शॉप्स को खोलो, या जो भी उसके आदी थे या सारिफ थे, सारिफीन या वो शराबी या पीने वाले लोग, या वो एहतजाज पर उतर आए कि हम पिए बगैर नहीं रह सकते। ऐसा तो कोई देखने में तो नहीं आया। लेकिन बगैर किसी दबाव के कहें या अंदरूनी कोई दबाव था लिकर शॉप्स के ओनर्स का कि पेंडेमिक के दौरान अगर कोई किसी चीज को खोलने की इजाजत दी गई तो वो लिकर शॉप्स रहे। वो मरकजी से सेंट्रल हुकूमत से लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स तक सभी का वही हाल है। सभी एक ही उसमें शुमार है, सभी एक लाइन में शुमार है। कोई आगे पीछे 2 दिन इधर उधर, सब ने इजाजत दे दी लिकर शॉप्स को, लिकर शॉप्स चले। मुझे एक बात ये जहन में है कि बच्चों ने देखा, जो स्कूली तलबा है, कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए उन्हें छुट्टियां दे दी गई, उनका स्कूल बंद हो गया, और नर्सरी से लेकर 9th क्लास तक के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया बगैर किसी एग्ज़ाम्स के। हालात ही ऐसे हैं, अब एग्ज़ाम्स लिए जाने मुश्किल हैं, और यहाँ तक भी है कि अगर जब तक ये हालात सुधरेंगे नहीं, स्कूल्स नहीं खुलेंगे। एक लंबे अरसे से बच्चे छुट्टियों पर हैं। बच्चे रोज़ाना यही सुन रहे हैं कि बाहर पुलिस बंदोबस्त है, बाहर फिरने पर पाबंदी है, बाहर फिरने से बीमारी फैल सकती है। अगर ज़रूरत के लिए अगर कोई घर से बड़े जाते हैं तो मास्क लगा कर जाना चाहिए। बीमारी अच्छी नहीं है, बीमारी ख़तरनाक है, जान जा रही है लोगों की, तो इससे बचना हम सबको ज़रूरी है। और हमने सुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने भी यही कहा कि जान है तो जहान है, पहले हम जान को बचाएंगे, लोगों की जान को बचाएंगे। अय्या प्राणम उंटे एंतो संपदा साधिंचोच्चु। लेकिन सवाल ये है कि जब आप बात करते हैं जान की, तो क्या वो जो अब उसके बाद हमने देखा कि जब लिकर शॉप्स खुले तो एक लंबी कतार लिकर शॉप्स के आगे रही, विदाउट एनी फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें आप या सोशल डिस्टेंसिंग कहें, उसकी धज्जियां उड़ गई, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा। और जब ये लिकर शॉप्स खुलकर सामने आई, लोगों ने ये भी कहा कि अब घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, और हो सकता है कि हजारों लाखों ऐसी शिकायतें पुलिस वालों को मौसूल हुई हैं, या हजारों लाखों करोड़ों ऐसी औरतें हैं जो सहकर शायद घर में हैं, वो एहतजाज या अपनी आवाज़ उठा भी नहीं पा रही हैं, अपनी शिकायत दर्ज भी नहीं कर पा रही हैं। लेकिन सुनीता कृष्णन पद्मश्री अवार्डी हैं, और उन्होंने इस बात को फ़र्ज समझा कि वो खड़े रहें सेक्स क्राइम के
अगेंस्ट और सेक्स ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट वो खड़े रहें, और इसीलिए उन्होंने, इसी बिना पर उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी वो चला रही हैं, प्रज्वला, जो कि बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है। प्रज्वला ऑर्गेनाइजेशन की ये फाउंडर हैं, ये बानी हैं सुनीता कृष्णन। उन्होंने ये एक ट्वीट करके एक ऐसी घटना को हम सब के सामने उन्होंने रखा है कि वो कह रही हैं कि मैं 10 मई की रात मुझे मालूम हुआ कि एक औरत को उसके शोहर मार पीट रहा है, रात बहुत देर हो गई है और वो शराब के नशे में धुत है और वो अपनी बीवी के साथ जुल्म ज्यादती कर रहा है, उसे जूद कूब कर रहा है, उसे मार पीट रहा है। अब जब ये इत्तला सुनीता कृष्णन जी को मिली तो वो फौरी पहुंची, उस औरत को अपने घर लाई और उस औरत को अपने घर में पनाह दी। अब सुनीता कृष्णन हुकूमत से, मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से सवाल करती हैं, और चूंकि उनका ताल्लुक हैदराबाद से है, तेलंगाना से है, तो वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर से भी सवाल करती है कि क्या आखिर ऐसी नौबत आई कि पहले इस महामारी के समय में पहले लिकर शॉप्स को खोलने की जरूरत पड़ी। उन्होंने इंग्लिश में लिखा, ए नेबर ऑफ माइन later drinking 4 bottles of beer beats up his wife black and blue last night, rescued her and brought her to my house. Just a lingering question, did we have to open liquor shops and trigger another sequence of violence? इस महामारी के चलते लोगों के पास जो जमा पूंजी है वो खर्च होती जा रही है, नौकरियां जा रही है, कारोबार खत्म हो रहा है। लोगों के जहनों में सर पर बहुत पहले से ही इस बात का, वो फाइनेंशियली क्राइसिस में जो घिर रहे हैं उसका टेंशन है, वो डिप्रेशन का शिकार हैं। इस दौरान जब ये बेचारे अब वो सहारा लेंगे शराब का, जो कि वो सहारा है ही नहीं, लेकिन सहारा लेंगे शराब का, और यूं कहा गया कि शराब सारी बुराइयों की जड़ शराब है। आदमी जब शराब पी लेता है और जब वो नशे में होता है तो उसे अच्छे बुरे का कोई लिहाज और तमीज नहीं रहती। अब वो हर बुरे काम को कर गुजरता है। वो जब नशे में नहीं होता तो गुस्से, अपनी बीवी के साथ सिर्फ गुस्से में पेश आ सकता है, हो सकता है कि एक जोर से आवाज निकाले, लेकिन जब वो नशे में होता है तो वो हाथ तक भी उठाता है और ये नहीं देखता कि वो कितना मार रहा है और वो बेचारी कितनी दर्द से परेशान हो रही है और वो कितना सहन कर रही है। ये सब वो नहीं देखता, इसलिए कि वो नशा है ही ऐसी चीज। सुनीता कृष्णन जी के इस ट्वीट पर एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर उमा सुधीर ने भी ट्वीट करके कहा कि जो जमा पूंजी है लोगों के पास वो खर्च हो रही है, अगर और कुछ बाकी भी है तो उसे अशियाए जरूरिया, खाने पीने की चीजें वो खरीद कर वो गुजारा करेंगे, उसके लिए चाहिए था। लेकिन लिकर शॉप्स के खुलने के बाद अब जो जमा पूंजी थी वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई हैं। वो है सो पैसे बेचारे गरीब अपने बीवी बच्चे को पालने के बजाय वो शराब में वो अपने पैसे लुटा रहा है। अब और हालात ये हो सकते हैं कि वो शराबी के घर वाले, उसके बीवी बच्चे, या तो वो भीख मांगे या वो भूखे मरे, ऐसे हालात हो सकते हैं। आपने कहा, उमा सुधीर एग्जीक्यूटिव एडिटर एनडीटीवी इंग्लिश में कहती है, while coffers are running empty, this is not the way to fill them for sure. The little money families may have had that could have got used for food for family will get diverted, plus fresh round of infections is bound to start from liquor shops. Very true. It is observed that there was no physical distancing or so-called social distancing maintained at the liquor shops. The queues were very long, and the people were standing very close to each other, somewhere with masks and somewhere without masks, and police were just tamashai. And all the police personnel who were deployed in these streets, chaurastas, all these police personnel were diverted and their duties were at liquor shops to maintain those people in the queues at the liquor shops. जरूरी है कि
हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, उनके नज़दीक हो सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ एक साफ सुथरे भारत का निर्माण, लेकिन साफ सुथरे से क्या मुराद है? अगर यहाँ धूल लगी है तो ऐसा साफ कर दें तो ये साफ सुथरा भारत है। लेकिन इस कपड़े के भीतर अंदर एक जो दिल है, जिसको कहा गया कि अगर वो सुधर जाए, दिल सुधर जाए तो सब सुधर जाएंगे। तो अंदर से जब आदमी साफ नहीं होगा तो जाहिरी आप कितनी भी चमक धमक, कितना भी मेकअप कर लें, तो लेकिन वो जो अंदर है वो वैसे ही रहेगा। तो जरूरी है स्वच्छ भारत अभियान में अंदरूनी मोरल सफाई की जरूरत है, मोरल एथिक्स की जरूरत है। हम इसको इनकलकेट करें, अच्छाइयों को इनकलकेट करें और वो दिल से करने वाले बने, वो खुद से करने वाले बने। ऐसा माहौल को बनाना है। स्वच्छ भारत अभियान का ये एक अहम हिस्सा होना चाहिए। और स्वच्छ भारत अभियान में असल जो हिस्सा होना चाहिए था वो था नशा मुक्ति अभियान, मद्यपान निषेध। ये भी एक बहुत बड़ा स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन इसका देखने में तो कहीं नहीं मिला। हम स्कूली बच्चों को पढ़ाते हैं कि मद्यपान निषेध, शराब का सेवन, गुटखा, चैनी, पान, खैनी, ये सब सेहत के लिए हानिकारक हैं, लेकिन फिर वो हर जगह, हर गली कूचे में बिकते हैं और उसके साथ साथ उसके ऊपर लेबल होता है कि ये खाने से बीमारियां आ सकती है, कैंसर हो सकता है। लेकिन मैं आपको कहूं कि इन सब का एजुकेशन किस लिए है? अगर लीस्ट एजुकेट करें, लीस्ट उनको प्रोवाइड करें, अगर मिलेगा ही नहीं तो आदमी खाएगा क्यों और ये सब वो सबसे गुजरेगा क्यों? मैंने कुछ शायरी एवं नारे जो मद्यपान निषेध कहें आप या उसे नशा मुक्ति कहें, उसको लेकर भी आया हूं। दारू विस्की छोड़कर कर लो धर्म अध्ययन, दारू विस्की छोड़कर कर लो धर्म ध्यान, वरना फिर पछताओगे हो न सकेगा कल्याण, वरना फिर पछताओगे हो न सकेगा कल्याण। देखकर हमारे बुजुर्ग रो रहे हैं, देखकर हमारे बुजुर्ग रो रहे हैं, नौजवान को आज नशा तोड़ रहा है, नौजवान को आज नशा तोड़ रहा है। किसी और से नहीं वह खुद से लड़ रहा है, किसी और से नहीं वह खुद से लड़ रहा है। नशे का वह दोस्त जो बन रहा है, वह नशे का जो दोस्त बन रहा है। नशे की दोस्ती अच्छी नहीं है। आगे सुनिए, नशा मुक्ति अभियान चलाओ। स्वच्छ भारत अभियान का एक अहम हिस्सा होना चाहिए था नशा मुक्ति अभियान, लेकिन अफसोस हम उससे दूर रहे। नशा मुक्ति अभियान चलाओ, तृप्ति तुष्टि शांति पाओ। नशा मुक्ति अभियान चलाओ, तृप्ति तुष्टि शांति पाओ। नशा नाश की जड़ है भाई, नशा नाश की जड़ है भाई, इसने देश में आग लगाई। इस बात को समझने की जरूरत है। नशा नाश की जड़ है भाई, इसने देश में आग लगाई। बीड़ी पीकर खांस रहा है, बीड़ी पीकर खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। बीड़ी पीकर खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। और आगे देखें, गांजा भांग शराब तंबाकू, गांजा भांग शराब तंबाकू, तन मन धन के ये सब, तन मन धन के ये सब डाकू। गांजा भांग शराब तंबाकू, तन मन धन के ये सब डाकू। सोचो समझो बचो नशे से, सोचो समझो बचो नशे से, जीवन जियो बड़े मजे से, जीवन जियो बड़े मजे से। इंसानी कर्तव्य निभाओ, जरूरी है। इंसानी कर्तव्य निभाओ, नहीं नशों के गले लगाओ, नहीं नशे को गले लगाओ। इंसानी कर्तव्य निभाओ, नहीं नशे को गले लगाओ। मैं इख्तिताम को पहुंचता हूं। कर न सके जो नशे का त्याग, जो जरूरी है, जो करना है। हम इस महामारी के समय अगर शराब के सेवन करने वालों से अगर उनसे कोई उम्मीद रखते तो इस बात की उम्मीद थी कि वो नशे का त्याग करें,
जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमें अब कई सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, हमें एक लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ेगा, तो ज़रूरी है कि अब हम इस बात की उनसे उम्मीद करते या उन्हें इस बात पर आमादा करते कि वो नशे को त्यागे, अपने फैमिलीज के लिए, अपने बच्चे बीवी बच्चों के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। कर न सके जो नशे का त्याग, उस नर का जीवन बेकार। नशे 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 के है घातक परिणाम, समझने की जरूरत है। नशे के है घातक परिणाम, नशा नाश का दूसरा नाम। नशे के है घातक परिणाम, नशा नाश का दूसरा नाम। मुंह का मजा, मौत की सजा। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे मरे भी हैं और मर रहे हैं, फैमिलीज तबाह हो रही है। मुंह का मजा, मौत की सजा, देखो प्यारे, छोड़ दो नशा। मुंह का मजा, मौत की सजा, देखो प्यारे, छोड़ दो नशा। मैं सुनीता कृष्णन जी और उमा सुधीर साहिबा का भी इस मौके पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके पर एक बहुत अहम मुद्दे को उठाया और मैं इस वीडियो के ज़रिए स्वच्छ भारत अभियान चलाने की पहल करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से और तेलंगाना के सीएम केसीआर से भी यही मेरी गुजारिश है कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ तेलंगाना अभियान, स्वच्छ हैदराबाद अभियान, हर ज़िले का अलग अलग या हर जगह का एक नाम के साथ स्वच्छ अभियान चलाया गया, तो उस स्वच्छ अभियान का सबसे अहम हिस्सा नशा मुक्त अभियान भी चलाएं, ये हम सब के लिए। और आगे की हमारी इस कोविड-19 के बाद की जो ज़िंदगी है, जो लॉकडाउन के बाद की जो ज़िंदगी है, उसको बेहतर अंदाज में बिताने के लिए ज़रूरी है कि स्वच्छ भारत अभियान का अहम हिस्सा बनाएं नशा मुक्ति अभियान। नशा मुक्ति अभियान। शुक्रिया।